you all are fine. So लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चैप्टर नंबर 4 था, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखा था जिसमें मिक्स वाले ट्रांजैक्शन थे। उसके बाद जीएसटी वाले ट्रांजैक्शन हैं, बट कट ऑफ कोर्स की वजह से आपको जीएसटी वाले ट्रांजैक्शन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं और हमारा कोर्स आगे बढ़े, उसी वजह से मैंने चैप्टर 4 वहीं से स्टॉप किया है और चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ सब्सिडरी बुक्स। बट चैप्टर 4 के जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेकर 19 तक के जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए जब भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा तब हम उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे और वो ट्रांजैक्शन हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स। सो चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक 1 to 5 हो चुका है। तो पहले तो ये है कि भाई सब्सिडरी बुक है क्या। तो अकाउंट्स का एक पार्टी है, हम जो भी ट्रांजैक्शन होते थे वो ट्रांजैक्शन किस में लिखते थे, जनरल बुक में, राइट। तो जो जनरल बुक में लिखते थे उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज थे, तो उसकी वजह से सब्सिडरी बुक्स आई। तो कौन से डिसएडवांटेज थे, तो देखते हैं कि भाई जब भी ट्रांजैक्शन लिखते थे तो सारे के सारे नेम लिखने पड़ते थे। हर एक बार एक ही ट्रांजैक्शन रिपीट होता था तो हर बार उसका नेम लिखना पड़ता था। फॉर एग्जांपल परचेस, तो हर बार जब भी परचेस करते थे तब परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट ऐसा लिखना पड़ता था। ओके। सेकंड, वो जनरल बुक थी, उसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते थे। उसकी वजह से क्या होता था, तो उसकी वजह से वो बुक बहुत बड़ी हो जाती थी और कोई भी ट्रांजैक्शन हमको फाइंड करना है तो उसमें देर लगती थी। थर्ड, एक ही बुक्स थी तो एक ही पर्सन को लिखने का चांस मिलता था, यानी कि अदर पर्सन की हम हेल्प नहीं ले सकते थे। फोर्थ, उसके बाद ये है कि भाई उसके बाद उसका जब भी हम लेटर पोस्टिंग करते थे तो तब भी डेबिट और क्रेडिट रूल्स के हिसाब से थोड़ी दिक्कत होती रहती थी। तो ऐसे काफ़ी सारे डिसएडवांटेज थे, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आया है सब्सिडरी बुक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, तो सब्सिडरी बुक रिफर टू द जनरल केप्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि एक ही टाइप के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक अलग से बुक बनाई गई जो इसकी भी जनरल एंट्री करते हैं। उसमें वन टाइप्स के जो भी ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन, उसको एक ही बुक में अलग से लिखना, इट्स कॉल्ड सब्सिडरी बुक। लाइक परचेस के ट्रांजैक्शन है तो उसको सिर्फ एक अलग से नोटबुक में लिखना जिसको बोलना परचेस बुक। सेल्स के ट्रांजैक्शन है तो उसको अलग से बुक में लिखना, इट्स कॉल्ड सेल्स बुक। कैश के ट्रांजैक्शन है तो उसको एक अलग से नोट में लिखना, इट्स कॉल्ड कैश बुक। तो ऐसे काफी सारी टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स हैं। ओके, यहाँ पे हम उसके टाइप्स भी देखेंगे और हमारे काफी सारे चैप्टर्स हैं जो सब्सिडरी बुक के ही हैं। सो ये मीनिंग आपको पता चलना चाहिए कि सब्सिडरी बुक क्या है। तो जर्नल बुक का एक पार्टी है जिसमें जो भी सेम ट्रांजैक्शन होते थे उसको एक जगह नहीं लिख के उसकी अलग अलग बुक बना दी, डिफरेंट टाइप्स की बुक बना दी। लाइक परचेस की अलग से बुक बनाई, सेल्स की अलग से बुक बनाई, कैश की अलग से बुक बनाई। सो इट्स कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक्स। तो अब देखते हैं कितने टाइप्स की होती है ये सब्सिडरी बुक्स। So types of subsidiary book, तो टोटल 9 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स हैं। कितने टाइप्स की? 9। कौन कौन सी देखते हैं। फर्स्ट, परचेस बुक। सेकंड, परचेस रिटर्न बुक। थर्ड, सेल्स बुक। फोर्थ, सेल्स रिटर्न बुक। नंबर 5,
कैश बुक 7, पैटी कैश बुक 8, bills receivable book 1 2 3 4 5 6 7. Here is the 6 7 and 8. Bills payable book, and last one is a journal proper. सो ये 9 टाइप्स की बुक है। इसमें चैप्टर नंबर 6 में हम ये 4 टाइप्स की बुक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में कैश बुक एंड पैटी कैश बुक चैप्टर नंबर 7 में है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल पार्ट 2 में है चैप्टर नंबर 5, एंड जनरल प्रॉपर ये चैप्टर नंबर 8। ओके, सो क्या होता है परचेस बुक में? परचेस के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। परचेस रिटर्न में परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। सेल्स बुक में सेल्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही होते हैं। पैटी कैश बुक में जो कैश में हमने एक्सपेंस किए हैं उसके ट्रांजैक्शन होते हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में क्या होता है? तो बिल्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होता है। हम किसी पे बिल्स लिखते हैं ना, जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, तो उसके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? तो ये सारी सब्सिडरी बुक यानी कि 1 to 8 में जो ट्रांजैक्शन नहीं आते हैं वो सारे के सारे जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। सो ये थे इसके टाइप्स, आपको याद रखना है। 4 2 2 1 ऐसे 4 2 2 1 कैसे 4? तो 4 में परचेस परचेस रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न। फिर से एक बार परचेस परचेस रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न, यानी कि गुड्स रिगार्डिंग हो गया। अब देखिए कैश 2 है, 2 यानी कि कैश एंड पैटी कैश बुक हो गए दोनों। उसके बाद बाकी के 2, तो 2 बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, एंड 1 तो जर्नल प्रॉपर। तो हो गए 9 टाइप्स। फर्स्ट परचेस बुक, सेकंड परचेस रिटर्न, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ सेल्स रिटर्न, फिफ्थ कैश बुक, 6 पैटी कैश बुक, 7 बिल्स रिसीवेबल, 8 बिल्स पेएबल एंड 9 जर्नल प्रॉपर। सो ये थे इसके टाइप्स। अब देखते हैं इसके एडवांटेज। सो एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, तो क्या एडवांटेज है? तो इसके टोटल 2 ही एडवांटेज है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने के लिए है। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। सो आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो तो उसमें वर्क का डिवीजन हो जाता है। कैसे डिवीजन होगा सर, बताइए कोई? नहीं। सो डिफरेंट पर्सन को हम दे सकते हैं, वर्क्स का डिवीजन हो जाता है। यानी कि क्या होगा कि पहले सारे का सारा ट्रांजैक्शन हम एक ही बुक में लिखते थे जर्नल में, अब इस बुक को हमने डिवाइड कर दिया, 9 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो परचेस बुक अलग हो गई, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक सेल्स रिटर्न। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि परचेस बुक एक अलग पर्सन लिखेगा, परचेस रिटर्न अलग पर्सन लिखेगा, सेल्स बुक अलग पर्सन लिखेगा, सेल्स रिटर्न, ऐसे के सारी की सारी बुक लिखने के लिए हम अलग से पर्सन रखेंगे। तो इसलिए वर्क का क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। और सेकंड है डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का भी डिवीजन हो गया। कैसे? तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के पर्सन को दे दिया। अब कौन से पर्सन रखेंगे? जो परचेस में मास्टर है वैसे पर्सन को ही हम परचेस बुक देंगे, जो सेल्स में मास्टर है वैसे पर्सन को हम सेल्स बुक देंगे, जो कैलकुलेशन में मास्टर है उसको कैश बुक देंगे, जो बिल्स में मास्टर है उसको बिल्स के बुक्स देंगे। सो यहाँ पे क्या होता है? तो पूरे वर्क का डिवीजन भी होता है और लेबर का भी डिवीजन होता है। यानी कि यहाँ के 2 एडवांटेज है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। सो इसके बाद हम देखते हैं सब्सिडरी बुक्स में 4 टाइप्स की होती हैं। इसमें गुड्स रिगार्डिंग सब्सिडरी बुक
कैसे लिखी जाती हैं। चलिए तो हम सब्सिडरी बुक स्टार्ट करते हैं। हमको ये फॉल देखना है, परचेस रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परचेस बुक। सो परचेस बुक टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ सिंपल परचेस बुक and second is a columnar purchase book. कॉल्यूमर में भी टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स के कॉल्यूमर होते हैं एंड गुड्स एंड एक्सपेंस के टाइप्स। सो मैंने बात की परचेस बुक की। परचेस बुक टू टाइप्स की होती है, सिंपल परचेस बुक, कॉल्यूमर परचेस बुक। और कॉल्यूमर में भी टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंस। अब देखो कट ऑफ मार्क्स की वजह से आपको ये कॉल्यूमर परचेस बुक निकल गई है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। सेम टू सेम पार्ट होते हैं सेल्स बुक का। सेल्स बुक भी टू टाइप्स की होती है, सिंपल सेल्स बुक, कॉल्यूमर सेल्स बुक। उसमें भी टाइप्स ऑफ गुड्स और गुड्स एंड एक्सपेंस का रहता है। अब हम देखेंगे स्पेसिमेन कि परचेस सिंपल परचेस बुक की स्पेसिमेन कैसे होती है, वो देखेंगे। मैं टाइटल लगाएंगे परचेस बुक ऑफ श्री स्टेशनर्स। कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर भी आप लिख सकते हो या फिर ट्रेडर्स नेम जिसके पास से आप परचेस करते हो, या फिर पर्टिकुलर भी लिख सकते हो। फिर इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। चलिए पहले इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। यहाँ पे डेट लिखी जाती है जैसे हम लिखते थे वैसे ही, पहले ईयर, फिर मंथ, जून, फिर डेट। तो यहाँ पे डेट पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, फिर डेट, यानी कि डेट वाइज सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। सेकंड ट्रेडर्स नेम, यहाँ पे हमने जिस ट्रेडर्स के पास से परचेस किया है उसका नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल श्री कोडियार ट्रेडर्स। अकाउंट, अगर उसने बिल दिया है और बिल में नंबर लिखा होगा तो वो नंबर लिखा जाएगा, और जो भी अमाउंट जितने का भी हमने गुड्स किया है परचेस, वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है। फिर से दिखा रहा हूँ, डेट के कॉलम में क्या होगा, डेट लिखी जाती है। फिर ट्रेडर्स के नाम की जगह तो ट्रेडर्स जिसके पास से हमने परचेस किया है वो लिखा जाता है। इनवर्ड इनवॉइस नंबर का मीनिंग क्या होता है, तो हमको जो बिल मिलता है वो बिल का नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। और लास्ट में LF में तो अभी कुछ आएगा नहीं, बट LF में क्या होगा कि ये ट्रांजेक्शन का हमने लेजर पोस्टिंग लेजर बुक में कौन से पेज पे किया है वो पेज नंबर लिखा जाएगा, और लास्ट में अमाउंट लिखा जाता है। बट याद रखो कभी भी आप सब्सिडरी बुक्स यानी कि परचेस रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक बनाते हो तो इसका रूल्स है। तो कौन सा रूल्स है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट, इसमें गुड्स रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं।
परचेस है तो गुड्स को परचेस किया है तो वो गुड्स को सेल किया, सॉरी गुड्स को परचेस किया है तो अगर सेल्स बुक है तो गुड्स को सेल किया है तो। और सेकंड, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको एक ही सेंटेंस में बोले तो क्रेडिट पे जो भी गुड्स आप परचेस करते हो वही लिखा जाता है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता। यानी कि आपने कोई एसेट्स परचेस की, नहीं लिखा जाएगा। आपने गुड्स कैश में परचेस किया तो भी नहीं लिखा जाएगा। ओके, कोई एक्सपेंस किया, नहीं लिखा जाएगा। हाँ सर, अगर ऐसा हुआ तो हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया बट 5,000 हमने पे किया है तो इसको बोलते हैं हाफ कैश ट्रांजैक्शन या फिर हाफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको पूरा क्रेडिट समझ के पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है। इन शॉर्ट, अगर सामने वाले पर्सन को पूरा पेमेंट नहीं किया है हमने तो वो पूरी अमाउंट देने की बाकी है ऐसा सोच के, यानी कि पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ऐसा सोच के यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो परचेस एंड सेल्स बुक दोनों सेम ही है। परचेस रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन परचेस बुक में, सेल्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में। रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही है। यहाँ पे ओनली फॉर क्रेडिट गुड्स परचेस, यानी पे क्रेडिट पे जो गुड्स परचेस किया है वो परचेस बुक में लिखेंगे, क्रेडिट पे जो गुड्स सेल किया है वो सेल्स बुक में लिखेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर हाफ कैश ट्रांजैक्शन है तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट समझ के हम लिखेंगे। ओके, सो ये था उसका स्पेसिमेन। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।